चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एंडेवर प्रेप में स्वागत है। मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आज हम चर्चा करने वाले हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी क्या है? आजकल आप बहुत ज़्यादा इसको सुर्खियों में देख रहे होंगे कि ये जो चैट जीपीटी है वो मानव जाति के लिए हानिकारक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है, चैट जीपीटी नुकसानदायक नहीं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी नुकसानदायक है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इस पे आइए हम चर्चा करते हैं। चैट जीपीटी में चैट जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? नॉर्मली एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से जो बात करता है मैसेज के थ्रू, उसको हम क्या कह देते हैं? चैट कह देते हैं। जैसे मैंने आपको मैसेज किया कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आपने मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिख के दिया कि सर हमको ये वीडियो पसंद आया और हमने इसको देखा और शेयर भी कर दिया और लाइक भी किया, ये आपने लिख के दिया है। तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से मैसेज में बात कर रहा है, ये हो गया चैट। अब जीपीटी का मतलब क्या है? जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि प्री ट्रेंड है। इसे आप कोई भी प्रश्न पूछोगे इसका उत्तर इसको पहले से पता है। अब इसको बोलो कि मेरे स्कूल का होमवर्क करना है, तो जी हुजूर होमवर्क कर दिया। ये पूछेगा कौन से विषय का होमवर्क है, तो आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग का होमवर्क है, इसके नुकसान बताने हैं, तो उसके नुकसान जो भी होंगे ये लिख के दे देगा। फिर आप उसको बोलोगे कि भैया हमें ये जानना है कि एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक निश्चित आयु में उसके चेहरे पे इतने सारे दाने क्यों निकल आते हैं? तो चैट जीपीटी उत्तर देगा कि ये सर जो होता है वो हार्मोन्स चेंज के कारण होता है, यानी कि उसको बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए पहले से पता है। ठीक, तो ये है आपका चैट जीपीटी। इस चैट जीपीटी को आप किस तरीके से समझ सकते हैं? तो चैट जीपीटी से आप खुद पूछ लीजिए कि भाई तू कौन है, बता दे, तो वो खुद बताएगी मैं ओपन एआई के द्वारा बनी हुई एक आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं ओपन एआई के द्वारा बनी हूं और आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बताने में सक्षम हूं। ठीक, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे चैट जीपीटी क्या है। इसके चैट जीपीटी के परिचय के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकता है और उसके क्या हमको फायदे होने वाले हैं, क्या हमको उसके नुकसान होने वाले हैं। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, इस चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट मतलब चैट पूरा एज इट इज, फिर उसके बाद जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। तो चैट जीपीटी मानव के समान ही आपको उत्तर देने के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है, यानी कि ये कैसा है? वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे आप में ऑफिस में काम करते होंगे ना आप, तो आपका एक कोई असिस्टेंट होगा, आप उसको बोलते होंगे कि ये वाली फाइल ला दो, वो वाली फाइल ला दो, इस प्रोजेक्ट पे काम करो, उस प्रोजेक्ट पे काम करो। तो ऐसा ही ये क्या है? आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके सवालों का जवाब देता है। आप उससे पूछो कि हमको इनकम टैक्स भरना है, हमारी लिमिट कितनी होगी तब हम इनकम टैक्स भर पाएंगे, तो वो बताएगा आपकी इतनी इनकम की लिमिट होगी तब जाके आप इनकम टैक्स भर पाएंगे। वो सारे सवालों का जवाब दे देगा। और सवालों का जवाब कैसे देगा? आपका एक दोस्त बनकर। आप उससे पूछो कि भाई मेरी लाइफ में ये समस्या है, इसको मैं कैसे दूर करूं, तो वो आंसर भी ऐसे देगा, भाई डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल सी समस्या सबके साथ होती है, आपके साथ हो रही, तो आप इन बिंदुओं पर विचार करें, अपनी समस्या का समाधान कर लें, बाकी का मैं हूं, आप मुझसे और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आपके दोस्त बन के, आपके परिवार का सदस्य बन के आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन ये किसी भी तरीके से इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों की तरह व्यवहार करता है। इस चीज को आपको समझना है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपके वर्चुअल गाइडेंस के लिए तैयार किया गया है। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया। और इसके तैयार करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई के द्वारा इसको बनाया गया है, यानी कि इसका निर्माण किया गया है। इसका पहला संस्करण जो है वो 30 नवंबर 2022 को आया था। तो इसमें लगभग 2021 के डाटा शामिल किए गए थे। फिर इसकी प्रोग्रामिंग की जो भाषा है वो पाइथन है। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा का क्या हो सकता है? एक प्रश्न हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, यानी कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर इससे प्राप्त करके वहीं पे समस्या का समाधान कर लें।
ठीक। फिर उसके बाद ये किस प्रकार का है, तो बड़ा भाषा मॉडल होता है, जीपीटी ट्रांसफॉर्मर होता है, और चैटबॉट के सिद्धांत पे ये क्या करता है, काम करता है। ये तो हुई इतनी बातें। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये क्या क्या काम कर सकता है। तो इसके काम करने के बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत सारे इसको जानकारियां प्राप्त हैं। ये भारत की किसी भी भाषा में बात कर लेता है, बल्कि विश्व की किसी भी भाषा में लगभग 90% भाषा में बात कर लेता है, और आपसे आपके परिवार का सदस्य बन के बात करता है। ठीक। एक व्यक्ति ने बोला कि मेरा असाइनमेंट रेडी करना है, मेरे पास समय नहीं है, आप रेडी करके दे दो, तो रेडी करके दे देगा। आप इससे कोई भी निबंध लिखवाओ कि कल मुझे भाषण देना है महिला सशक्तिकरण पे, कृपया महिला सशक्तिकरण पे एक भाषण तैयार कर दो। लीजिए सर, आपके लिए भाषण तैयार, और तुरंत बिना कुछ समय गवाए। फिर उसके बाद आपने बोला कि एक काम कीजिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना चाहता हूं, कृपया मुझे एक बढ़िया सा सुंदर सा लव लेटर लिख के दे दीजिए। तो वो पूछेगा आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दिया, तो उस नाम के आधार पर बढ़िया सी शायरी लगा के एक लव लेटर लिख दिया। फिर आपने उसको जाके बांच दिया, और फिर वो इंप्रेस होगी, आपका काम हो गया। फिर चैट जीपीटी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब ये सारे काम कर सकती है, आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं। या प्राप्त इनपुट के आधार पर, किसके आधार पर, प्राप्त इनपुट के आधार पर मानव जैसी टेक्स्ट प्रक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से ये क्या काम कर रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है। और इस तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से क्या कर रहा है, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। ठीक है। अपने विशाल प्रशिक्षण डाटा सेट द्वारा ये एल्गोरिथमिक के साथ साथ पूछे गए संदर्भ को समझकर सुसंगत पैराग्राफ उत्पन्न करके उसको आंसर दे देता है। यानी कि पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो उसको बोलो चैट जीपीटी को कि एक बार फिर से इसके उत्तर को दो, हमें पैराग्राफ में नहीं पॉइंटर के माध्यम से देना, तो वो पॉइंटर के माध्यम से दे देगा। आप इसको कुछ भी बोलो, मतलब इसको सब कुछ पता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये उल्लेखनीय प्रवाह रूप से कार्यों को करता है। अब कौन कौन से कार्य कर सकता है, चलिए आइए वो भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से काम कर सकता है। जैसे ये विज्ञान के, गणित के, आपको नहीं मालूम ना न्यूटन के गति का कौन कौन सा नियम होता है, कितने होते हैं, आप इससे पूछो कि जीपीटी ये बताइए कि न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं, तो ये बताइए कि न्यूटन साहब जो है वो भौतिकी के जनक हैं, इन्होंने 3 गति के नियम दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों एक्सप्लेन कर देगी। गणित का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप इससे पूछो, ये फॉर्मूला सॉल्व करके देगी। हालांकि प्राइमरी लेवल पे थोड़ा अटक जाती है, लेकिन जितना ये काम करती है उसमें लाजवाब काम कर लेती है। साहित्य के हो, समाज के हो, संस्कृति के हो, राजनीति के हो, पर्यावरण के हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न किसी भी क्षेत्र से संबंधित, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी प्रकार के प्रश्नों को आप इसके सामने रखें और ये उतनी ही सहजता से आपको उत्तर देगी जैसे कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मैसेज कर रहा है, आपको ठीक वैसा ही लगेगा। ठीक, आप इससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और ये उसका क्या देगी, जवाब देगी। जैसे स्कूल का होमवर्क हो, आपको स्कूल के होमवर्क को लिखने के बारे में प्रश्न पूछना है, पूछो वो जवाब देगी। ठीक, असाइनमेंट बनाना हो, आप उससे पूछो, ये असाइनमेंट तैयार करेगी। किसी भी बीमारी के संबंध में आपको लक्षण जानना हो, जैसे मानकर चलो क्या है कि किसी एक व्यक्ति को खांसी हो गई और लंबे समय से खांसी है, आप चैट जीपीटी से पूछो कि ये बताइए लंबे समय तक खांसी होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनकी जांच कौन कौन सी हो सकती है, जिनके माध्यम से हम ये पता कर पाएं कि इस समस्या के लिए ये जिम्मेदार हैं। तो वो बता देगी कि आपको खांसी हो रही तो ये बीमारी हो सकती है, आपको टीबी हो सकती है, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, उनकी जांच के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए। और मेरा आपको सलाह ये भी रहेगा कि आप कोई भी स्वास्थ्य संबंधी काम करने के लिए डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो ये आपको बताएगी, एकदम आपके भाई, परिवार, दोस्त जैसा व्यवहार करती है। ठीक है। फिर दवाइयों का पता करना हो, ठीक है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं का पता लगाना हो कि भैया इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या प्रभाव है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सब बताने में है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ लो आप इससे। बार बार एक ही चीज के बारे में पता करना हो तो ये एक ही चीज को 10 बार बताने में भी गुस्सा नहीं करेगी। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, किसी भी मुद्दे पे आप इससे प्रश्न पूछो, ये जवाब देगी। ठीक है। उनसे संबंधित व्याख्यान आपको लिखवाना हो, जैसे मुझे व्याख्यान देना है महिला सशक्तिकरण पे, तो महिला सशक्तिकरण पे ये लिख के देगी।
मैं उससे पूछूं कि हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता रहा है इतिहास से, आपने ये देखा होगा गौरी शंकर, राधा कृष्ण, तो ऐसी स्थिति में ऐसे देश में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, वो कारण बताएगी कि बीच में हमारे देश में कई जो विदेशी नागरिक आए हैं, विदेशी लोगों ने हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाया है। रक्त की शुद्धता के लिए हमने उनको 4 दीवारियों में बंद किया और उसके परिणाम स्वरूप शोषण हुआ। शोषण के बाद उनको अब सशक्त करने के लिए सशक्तिकरण आवश्यक है, वो लिख के देगा। ठीक है, सभी चीजों को उत्तर देने में ये बहुत ही सहज रूप से आपको बता देगा, अपने पक्ष को रखने में कहीं से कहीं तक डिले नहीं करता। तो ये है आपका चैट जीपीटी, किसी भी प्रकार के प्रश्न। लेकिन इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी। फायदा क्या है, चैट जीपीटी एक पर्सनलाइज्ड आपका क्या हो सकता है, कस्टमर सर्विस हो सकती है। आप कोई भी प्रश्न उससे पूछेंगे वो जवाब दे देगा, इतनी सी बात है। दूसरा, एआई चैटबॉट फास्ट यूजर की जरूरत के लिए सर्च रिजल्ट और बाकी डिटेल को बेहतर फास्ट उपलब्ध कराने में सक्षम है। आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज सर्च करनी है, आपने गूगल पे डाला, गूगल पे डालने के बाद उसने तमाम वेबसाइट दे दी, तमाम चीजें दे दी, वीडियो दे दिया, ऑडियो दे दिया, लिखित रूप में दे दिया, फोटो दे दिया, सब दे दिया। अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं कि ये चयन कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसको आप बोलोगे तो वो बढ़िया व्यवस्थित डिजाइन फॉर्म में दे दी, तो ये उसके लाभ है। इसमें यूजर को किसी भी चीज को सर्च करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे भटकना नहीं पड़ता, सीधा आपको घर पहुंच व्यवस्था सीधा। चैट जीपीटी में हेल्थ सेक्टर को काफी फायदा होने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर को इसमें मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों को पूरे डेटा के रूप में एनालाइज करने के पश्चात वो इससे संबंधी इलाज संबंधी आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, चैट जीपीटी एजुकेशन सेक्टर में छात्रों के लिए शानदार हो सकती है, यानी कि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, इससे पूछ लो, ये बता देगी, है ना। तो इसके कई फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं जो अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल है, क्विज जो व्यवस्था है वो शामिल है। ठीक है, जैसे आप पीएससी के विद्यार्थी हैं, आपने चैट जीपीटी को बोला कि चैट जीपीटी ये बताइए कि मानव के शरीर की जो कोशिका है, कोशिका के संबंध में एमपीपीएससी के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बताइए। तो ऑब्जेक्टिव बता देगी, भैया लगा लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, एक काम की वन लाइन फैक्ट बताइए, तो वन लाइन फैक्ट बता देगी। कि नहीं, एक काम कीजिए, पूरा थ्योरी बता दिए, पढ़ लेंगे, तो वो पूरी थ्योरी बता देगी। यानी कि सब कुछ प्रश्न के उत्तर देने के लिए तत्पर है। और उसके बाद जो उत्तर दे रही है, आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये उत्तर वो नहीं दे रही, कोई आदमी बैठा है पीछे, कोई महिला बैठी है, कुछ भी नहीं है, वो केवल व्यक्ति जैसा व्यवहार करती है। ठीक है, इसके नुकसान क्या है, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने से हैकर जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को हैक करके क्या कर लेंगे, डेटा लीक कर लेंगे और पहचान चोरी हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको भविष्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ये एक नुकसान है। ठीक है, इसमें फिशिंग ईमेल मैसेज हो सकता है जिससे पहचान को नुकसान हो सकता है या उस व्यक्ति को पहचानना मुश्किल होता है जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। मालवेयर कोड को शामिल किया जा सकता है जिससे आपके सिस्टम हैक किया जा सकते हैं। चैट जीपीटी के इस्तेमाल के दौरान डाटा प्राइवेसी जो है वो नष्ट हो जाती है। अहम मुद्दा ये है कि उसमें डाटा प्राइवेसी के लीक होने से आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको चुनौती पहुंचाई जा सकती है। इसमें डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और पर्सनल जानकारी जो है वो गलत रूप से इस्तेमाल की जा सकती है। इसके प्रति कई वैज्ञानिकों ने, कई लोगों ने, कई विद्वानों ने चिंता जताई है। इस चैटबॉट से कुछ जानकारी जैसे नाम हुआ, ईमेल हुआ, एड्रेस हुआ, ये सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। इनके स्टोर हो जाने से आपको भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो थी चैट जीपीटी से संबंधित। तो आपने चैट जीपीटी समझ लिया होगा, चैट जीपीटी क्या है, किसने बनाया है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कुछ लोगों को मानना है चैट जीपीटी के आने से क्या हो जाएगा, हमारी नौकरियां चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी भैया, बल्कि आपकी नौकरियां हो सकता है और अच्छे लेवल पे बढ़ जाए। सर आपको किसी आपके अधिकारी ने काम करने के लिए आप चैट जीपीटी पे पूछ लो और काम करके दो, वो भी बोलेगा आप बेहतरीन काम करके आए हो। तो ऐसा नहीं, हर चीज को पॉजिटिव में सोचो।
बाकी ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के बाद आप अपनी समस्याओं को जब हमको बताएंगे तो हम भी प्रयास करेंगे कि आपको चैट जीपीटी जैसा ही रिजल्ट दे। मतलब आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जैसा भी आप समझ लें, उसके अनुसार आपको सही सलाह देने का प्रयास करेंगे। और अपनी सलाह के अनुसार जब आपको अपना एक आपका सही रास्ता दिखाया जाएगा तो नो डाउट आप उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। हम हमेशा आपके लिए ऐसा ही प्रयास करेंगे। ठीक, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो आपका कहीं ना कहीं ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हमारी वेबसाइट हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, किसी से आप जुड़कर आप हमसे अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।